हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए। हालेलुया, एक वचन मेरे मन में प्रभु ने डाला और जिसका जिक्र मैं आप लोगों के सामने करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के वचन पे मनन करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करेगा। हालेलुया जी, मेरे साथ बाइबल निकालेंगे और नए नियम की किताब और पेटों के काम की पत्री और 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर हम 10 तक पढ़ेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टंगों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। पढ़े और जाने पर परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। ये वचन हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हो, लेकिन आज हम कुछ परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस पर मनन करेंगे। हालेलुया जी हाँ, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग जन्म के एक लंगड़े को ला रहे थे। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया जी हाँ, लोग कहते हैं, लोग कहेंगे कि ये तो वचन केवल लंगड़े लोगों के लिए है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि एक जन्म के लंगड़े को लोग मंदिर के फाटक पर बैठा देते थे। परमेश्वर की महिमा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर की महिमा, वो लंगड़ा क्या करता था? वो भीख मांगता था। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहेंगे कि हम तो लंगड़े हैं नहीं, तो हम इस वचन को क्यों मनन करें? परमेश्वर की महिमा, हमें तो कुछ और प्रॉब्लम है, ये तो केवल लंगड़े लोगों के लिए है। परमेश्वर की महिमा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हालेलुया, वो क्यों भीख मांगता था? क्योंकि इसलिए नहीं कि वो लंगड़ा था, वो इसलिए भीख मांगता था कि वो कुछ कर नहीं सकता था। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, वो कुछ कर नहीं सकता था। हालेलुया, उसका भी मन करता होगा कि मैं भी दूसरे लोगों के साथ आऊं या जाऊं। उसका भी मन करता होगा कि मैं दूसरे लोगों के साथ मिलूं। उसका ही मन करता होगा चलने फिरने को। उसका ही मन करता होगा नाचने कूदने के लिए। उसका ही मन करता होगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्योंकि वो क्या था? वो मजबूर था। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो घर बनाना चाहते हैं लेकिन घर बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम है। वो मजबूर हैं, वो घर नहीं बना सकते। वो मजबूर हैं, उनके हाथ पैर तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, वो शरीर से स्वस्थ हैं, लेकिन वो घर नहीं बना सकते क्योंकि उनके जीवन में लंगड़ेपन की बीमारी उनको लगी हुई है। हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर की महिमा। लोग चाहते हैं कि हम भी नौकरी करें, हम भी अच्छा बिजनेस करें, हम भी दुकान चलाएं, हम भी अच्छा बड़ा कारोबार करें, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकते, वो मजबूरी है उनकी। हालेलुया। यहाँ पर जो लंगड़ा भीख मांगता है वो इसलिए नहीं हालेलुया भीख मांगता कि वो लंगड़ा है, वो इसलिए भीख मांगता है कि वो बाकी कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए वो भीख मांगता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। इस व्यक्ति के तो शरीर में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। उसका मन करता होगा कि मैं किसी रिश्तेदारी में जाऊं, किसी रिलेशन में जाऊं, मैं किसी से मिलूं, मैं किसी के पास दावत पे जाऊं, कहीं भी मैं जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। उसका मन करता, लेकिन वो मजबूर था। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब हम यहाँ पर दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो उसमें यहाँ पर लिखा है कि और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। जी हाँ, यहाँ तक वो काम नहीं कर सकता था, इसीलिए वो क्या काम उसको दिया गया, उसको भीख मांगने का काम दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। वो मंदिर के फाटक पर बैठा रहते थे लोग कि वो उनसे क्या मांगे, भीख मांगे। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। वो ऐसा नहीं कि उसने, और यहाँ पर यदि हम पढ़ें तो 30वें वचन में लिखा है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना से ही नहीं उसने भीख मांगी, उसका काम ही ये था, भीख मांगने का। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी आम आदमी मंदिर में जाता था, वो उनको भी इसी तरह से वो उनसे भी भीख मांगता था। हालेलुया। आज भी न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर स्वस्थ हैं, उनके शरीर में लंगड़ेपन की बीमारी नहीं है, लेकिन वो मजबूर हैं, कर नहीं पाते कुछ। मन करता है घर बनाने का, मन करता है कारोबार करने का, मन करता है बिजनेस करने का, मन करता है नौकरी करने का, लेकिन उनके पास कुछ ना होने के कारण वो क्या है, वो मजबूर है। हालेलुया। क्यों मजबूर है? क्योंकि उनकी लाइफ में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। यहाँ पर हम एक लंगड़े को, जिसके शरीर में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई थी, हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन आज संसार में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में, जिनके रिश्तों में, जिनके घर में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। उनका घर चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके घर में लंगड़ेपन की बीमारी चल रही है। हालेलुया। उनके घर को लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। उनका रिश्ता बराबर नहीं चल पा रहा है। हालेलुया। आज पति पत्नी के बीच लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। उनके रिश्ते में उनका रिश्ता चल नहीं पाता। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि हम 4वां वचन पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति केवल पतरस और यूहन्ना की ओर ताक रहा था, जो भी कोई उधर से आता था वो उसकी तरफ ताकता था। हालेलुया। जो भी कोई आता था वो उसकी तरफ ताकता था, चाहे वो कोई भी मनुष्य उसके पास से क्यों न गुजरे, वो उसकी ओर ताकता रहता था, उस कुछ पाने की आशा में। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेविचार करते हैं। आज भी अधर्म इतना बढ़ गया है, चोरी करते हैं, बेविचार करते हैं, नाना प्रकार के धर्म के काम करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं, रिश्ता नहीं देखते हैं, नाते नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं। उनको तो बेविचार करने से मतलब है। हालेलुया। चाहे रिश्ते में कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उनको तो बेविचार करने से मतलब है।
क्योंकि उनको ताकने की आदत लगी हुई है। पड़ोसियों के घर में ताकते हैं, रिलेशन में जाते हैं, वहां भी ताका झांकी करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, वहां भी ताका झांकी करते हैं। उनको तो लंगड़ेपन की बीमारी नहीं है, लेकिन उनकी सोच में लंगड़ेपन की बीमारी है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। इसलिए उनका घर नहीं चल पाता है, उनके घर में विवाद रहता है, पति पत्नी में झगड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको विचार की लंगड़ेपन की प्रॉब्लम है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमसे इस प्रकार कहता है, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। वह लंगड़ा पतरस और यूहन्ना से कुछ पाने की आशा में उनकी ओर ताकने लगा। और ऐसा ये आज नहीं कर रहा था, इसका काम यही था, रोजाना यही काम था इसका। वही व्यभिचार करने का काम, वही चोरी करने का काम, वही दोष आरोपण करने का काम, वही झगड़ा करने का काम। उसको तो आदत थी ये काम करने की। हालेलुया। चाहे वो अपने घर में रहता हो तभी वही काम करता था, चाहे वो कहीं बाहर रहता हो तभी वही काम करता था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। हालेलुया। जो लंगड़ा उसकी ओर ताक रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो काम नहीं करता है ना, ये लंगड़ा भीख मांगता था क्योंकि काम नहीं कर सकता था, मजबूर था। लेकिन जो आज भी काम नहीं करता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। वो कभी किसी से घर बनाता है तो दूसरों से मांगता है, बिजनेस करता है तो दूसरों से मांगता है, कुछ भी काम करता है तो दूसरों से मांगता है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। वो मजबूर है। लेकिन आज संसार में ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनको लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है, कुछ की सोच में, कुछ के विचारों में, कुछ के रिश्तों में। हालेलुया। उनका घर नहीं चल पाता क्योंकि उनके घर में क्या है, रिश्तों के बीच में लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। वो चाहते हैं कि कोई आए, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, कोई हमारी मदद करे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो है वो हम तुझे देते हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कि हमारे पास कुछ ना हो। हालेलुया। हम ऐसे भी नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। परमेश्वर की महिमा। सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं। जो है हमारे पास वो हम तुझे देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये वही नाम है जिस नाम को परमेश्वर ने सारे नामों के ऊपर का नाम दिया है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम को इतना महान किया कि सारे नामों से श्रेष्ठ यीशु मसीह का नाम कर दिया कि आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और पृथ्वी के अंदर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सब यीशु मसीह के आगे घुटना टेके। हालेलुया। यहाँ पर वही उसी नाम के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। पतरस और यूहन्ना कह रहे हैं कि हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल पड़े। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टंगों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर वचन हमें इस प्रकार कहता है, जैसे ही चेले ने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, तो क्या हुआ?
उसके पांव और टंग में क्या आ गया? बल आ गया और वो चलने फिरने लगा। जो उसके पैरों में लंगड़ेपन का प्रॉब्लम था। हालेलुया। और जैसे ही चेले ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, हालेलुया, तो वो क्या हो गया? उसके टंग में जहां प्रॉब्लम थी वहां पर क्या हो गया? वो ठीक हो गया और वो उछलकर नाचने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। वो क्या हो गया? चंगा हो गया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जो काम वो पहले नहीं कर पा रहा था आज वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चंगा हो गया है। यीशु मसीह के नाम ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम ने उसको चंगा कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम ने उसको चंगा कर, जो नहीं कर सकता था आज वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। सब लोगों ने, यहाँ पे लिखा है, 9वां वचन पढ़ेंगे हम, तो वहां पे लिखा है, सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। जब वो चंगा हो गया, नाचने लगा, कूदने लगा, अब ये वो सब काम कर सकता है जो पहले नहीं कर सकता था। अब इसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसको वो नाम मिल गया है जो सारे नामों के ऊपर का नाम है। हालेलुया। जिसके दूसरा कोई नाम नहीं कि हम उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। और जैसे ही यीशु मसीह का नाम उस भिखारी के जीवन में आया, यीशु मसीह का नाम उस भिखारी के जीवन में आया, उसने क्या किया? उसने वो भीख मांगने का काम बंद कर दिया। हालेलुया। उसके पास जो अंगोछा था उसने उसको फेंका और वो उछल के कूदने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। ये कैसे हो गया? ये आश्चर्यचकित काम कैसे हो गया? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। ये अचंभित काम कैसे हो गया? ये एक नाम है जो यीशु मसीह का नाम है, जो सारे नामों के ऊपर का नाम है, जिसके ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं कि हम उद्धार पा सकते हैं। केवल यीशु मसीह का नाम है। और जब यीशु मसीह का नाम उसके जीवन में आया तो वो नाचने लगा, आनंद करने लगा। हालेलुया। आज संसार में सब अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है। क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है। हालेलुया। इस लंगड़े के जीवन में, इस भिखारी के जीवन में यीशु मसीह आया और ये क्या हो गया? चंगा हो गया। इसको कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई किसी बात की कोई चिंता नहीं। हालेलुया। क्योंकि चंगा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यदि चाहते हैं कि हमारा जो काम नहीं बन पा रहा है वो कैसे बने, यदि चाहते हैं कि हम बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं बन पा रहा है, तो आज आपको यीशु मसीह के नाम की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों बहनों, यदि चाहते हो कि जो काम हम नहीं कर सकते, आज तक घर बनाने की कोशिश की हमने लेकिन घर नहीं बना, हालेलुया। बिजनेस करने की कोशिश की हमने, वो बिजनेस में फ्लॉप होते गए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। कुछ भी कारोबार हम करना चाहते थे उसमें हम फ्लॉप होते गए। कुछ भी हम दुकान करना चाहते थे वहाँ पे भी हम फ्लॉप होते गए। हालेलुया। रिश्ते बनाना चाहते थे वहाँ पे फ्लॉप हो गए। शादी करना चाहते वहाँ पे फ्लॉप हो गया। हालेलुया। नौकरी करना चाहते थे वहाँ पे फ्लॉप हो गए। एग्जाम देते देते थक गए लेकिन वो काम नहीं बन पा रहा। हालेलुया। आपको जरूरत है यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। और जैसे ही आपके जीवन में यीशु मसीह का नाम आएगा आप उछल जाएंगे, कूदने लगेंगे, नाचने लगेंगे। हालेलुया। जिस तरह यहाँ पर एक भिखारी के जीवन में यीशु मसीह का नाम आया, जब तक यीशु मसीह का नाम उसके जीवन में नहीं है तब तक वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता गया। दूसरों के ऊपर वो निर्भर होता गया, लोगों से भीख मांगता था वो। हालेलुया। लेकिन जैसे यीशु मसीह का नाम उसके जीवन में आया उसने वो सारा काम बंद कर दिया। अब वो सब कुछ कर सकता है जो वो नहीं कर सकता था। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में यीशु मसीह का नाम आने के द्वारा हमारे जीवन में आशीष से ही आशीष से, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, तो उससे हमें मांगना पड़ेगा कि प्रभु तू मेरे जीवन में आ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज परमेश्वर हर एक के जीवन में आना चाहता है। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ सब लोग उद्धार पाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं
कि उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। सब लोग अचंभित और चकित हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम ने उस भिखारी को, उसके जीवन को बदल डाला। हालेलुया। पहले वो जो नहीं कर सकता था, अब वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। यदि चाहते हैं कि हम जो नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, मजबूर हैं, हालेलुया, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमें आर्थिक तंगी है, हमें शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, हालेलुया, तो प्यारे भाई और बहनों, आपको यीशु मसीह के नाम की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में आएगा तो आप उछलने लगेंगे, आनंद के साथ उछलने लगेंगे। हालेलुया। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और यीशु मसीह आपको चंगा करेगा और आनंद से भर देगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में उसने कहा कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। क्योंकि यीशु मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष ही आशीष हो, आनंद ही आनंद हो, हालेलुया, तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। और वही सच्चा परमेश्वर है और वही उद्धार करता यीशु मसीह हमारा पिता और परमेश्वर है। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। जितने भी लोग उसको ऑनलाइन देख रहे हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। सब शक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते पिता, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें की मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते मेरे पिता। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते मेरे प्रभु जी, जितने लोग पिता हमको देख रहे मेरे प्रभु जी, ऑनलाइन प्रभु हमको देख नहीं पा रहे मेरे प्रभु जी, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता। जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर पिता, हम उन सबको मेरे प्रभु परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। एक एक को पवित्र कर मेरे पिता, एक एक को चंगा कर मेरे पिता। हर एक टाइफाइड की बीमारी मेरे पिता, हर एक शुगर, कैंसर, बवासीर का रोग मेरे पिता, हर एक लीवर की बीमारी मेरे पिता, सर्वाइकल का प्रॉब्लम मेरे पिता, हाँ मेरे पिता पैरालिसिस का प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से निकल कर दूर पाए मेरे पिता। हर एक बीमारी को छूने परेशान करने वाली बीमारी, आत्मा को, दुष्ट अंधकार की शक्तियों को, हर एक बदरूह को मैं श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम से, और कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि निकल कर इस समय उनके शरीर को छोड़ जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर, जो लोग सोच रहे मेरे पिता, जो लोग प्रार्थना कर रहे मेरे पिता, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे पिता, और कह रहे मेरे प्रभु जी, हाँ मेरे पिता, जो तुझसे विनती कर रहे मेरे पिता कि हमारे जीवन में प्रभु लंगड़ेपन की बीमारी लगी हुई मेरे पिता। आज भी ऐसे बहुत से लोग जिनके रिश्तों में प्रभु लंगड़ेपन की बीमारी है मेरे पिता, जिनके आर्थिक प्रॉब्लम मेरे पिता, जिनके बिजनेस में प्रभु लंगड़ेपन की बीमारी है, जिनके सोच में प्रभु लंगड़ेपन की बीमारी है मेरे पिता, जिनके कारोबार में लंगड़ेपन की बीमारी है मेरे पिता, आज मैं यीशु मसीह के नाम से, आज मैं यीशु मसीह के नाम से उनके बिजनेस को चलाने का आज्ञा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो चलने पाए, यीशु मसीह के नाम से वो चलने पाए, उनके रिश्ते बन जाए यीशु मसीह के नाम से। जो अब तक वो काम नहीं करते थे, आज वो काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से। ओ राबाशी करंदा, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली लॉर्ड, पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी घड़ी इनको पड़ते नहीं पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर जादू टोने की आत्मा निकल के दूर होने पाए, हर एक कैंसर की आत्मा दूर होने पाए, हर एक बांझपन की आत्मा मैं तुमको श्रापित करता हूँ, जाओ इसी घड़ी निकल के दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा और चंगाई हो इसी घड़ी, तेरा अभिषेक इसी घड़ी सबों को पड़ते नहीं पाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए इन द नेम ऑफ जीसस होली लॉर्ड, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतर जाए मेरे पिता। हाँ मेरे
प्रभु जिनके रसौली गांठे मेरे पिता, गटाने गिरटियां पिता, सफेद दाग है मेरे पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए मेरे पिता। बखूनी बवासीर मेरे पिता चंगे हो जाए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक गूंगी भरी आत्मा जो उनको जकड़े हुए है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से भयानक पाप मेरे पिता, गंदे स्वप्न प्रभु जिसको आते हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बदरू है, यीशु मसीह के नाम से छोड़कर चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, जिन पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु लंगड़ेपन की बीमारी है, मैं उसको कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आ कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके रिश्ते चंगे हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस होली लॉर्ड। हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना करें मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता वरदान देख रहे मेरे पिता परमेश्वर, और जिन्होंने प्रभु अपने शरीर पे प्रभु हाथ रख के, जहां भी इनके शरीर में कोई रोग कोई परेशानी मेरे पिता, और जिन लोग उन लोगों ने प्रभु अपने शरीर पे हाथ रखा मेरे पिता, ये इनका नहीं बल्कि तेरा ही हाथ है पिता, उन अपने इनके शरीर को मेरे पिता परमेश्वर चंगा कर और शांति दे मेरे पिता। जहां पे लोगों ने प्रभु हाथ रख रखा मेरे पिता, ये सब लोग चंगे के जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हर आर्थिक तंगी यीशु मसीह के नाम से दूर पर मेरे पिता, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर पर मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम से हर एक को शांति छुटकारा चंगा मिलने पाए मेरे परमेश्वर, और तेरी आशीष से मेरे प्रभु जिनके जीवन में आने पाए, और तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए मेरे पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, धन्यवाद करते पिता, आप इनको चंगा किया मेरे पिता, इनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, जिनके शरीर में रसौली गांठे मेरे पिता, उस मसीह के नाम से दूर होने पर मेरे पिता। हाँ जाओ गूंगे बड़ी आत्मा में तुमको कमांड करता हूँ इस मसीह के नाम से, ये निकल कर दूर होने पर मेरे परमेश्वर, और इसी घड़ी हर एक व्यक्ति को शांति छुटकारा चंगा मिलने पर पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, आप इनको चंगा किया, और प्रभु धन्यवाद करते इनको तूने आशीष दे मेरे पिता। धन्यवाद करते जो आप हमने मांगा प्रभु आपने मिल दिया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता। हाँ मेरे प्रभु, इज्जत महिमा आदर सम्मान हम आपको देते मेरे पिता, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य हो आप मेरे प्रभु जी। और ये दुआ प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।